नमस्कार दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से अफ़गानी सोशल एक्टिविस्ट जो अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं इंडिया में, उनके दरमियान रहने वाले निसार अहमद शेरज़ई जी सोशल एक्टिविस्ट जो है यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर अफ़गानी कम्युनिटीज़ के लिए, और किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उसके बावजूद धमकियों पर धमकियों भरा दौर उनके लिए थम नहीं रहा है। अब हमारे साथ कुछ और अफ़गानी मेहमान हैं इस वक्त, जिनसे हम रूबरू कराएंगे आपको, उन्हीं से सीधे रूबरू कराएंगे और पूछेंगे कि क्या समस्याएं उनको भारत में आ रही हैं, किस तरीके से वो भारत में रहकर न रहने के बराबर अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर पा रहे हैं, और क्या परेशानियों का सामना उनको दिन प्रतिदिन लगातार करना पड़ रहा है। तो क्या नाम है आपका? लीमा शेर। कब से हैं आप इंडिया में? 4 साल हो गए। कैसा लग रहा है इंडिया में रहकर आपको? कैसा फील हो रहा है? अफगानिस्तान जैसा लगता है या नहीं? नहीं, अच्छा फील। कुछ कैसा, क्या प्रॉब्लम्स है आपको कुछ यहाँ पर? प्रॉब्लम्स तो नहीं है। नहीं है। कैसा लग रहा है आपको इंडिया में? अफगानिस्तान एंड इंडिया आर सिमिलर और समथिंग डिफरेंट? नहीं, समथिंग डिफरेंट है। डिफरेंट। व्हाट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ? हाँ, बहुत तो। नथिंग। आपका शुभ नाम? मरसल नाइब खेल। क्या आप समझते हैं, कब से हैं आप इंडिया में? हम 7 सालों से यहाँ पे हैं। 7 साल से यहाँ पर हैं। क्या कुछ इंडिया में रहकर आपको समझ, किस तरीके से अफगानिस्तान और इंडिया का कल्चर, या किस तरीके से आपको यहाँ अच्छा लग रहा है, या कुछ परेशानियों का सामना करना? यहाँ पे अच्छा बस इतना है कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब नहीं है। बाकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। किस तरीके की मुश्किलात है आपको? जैसे जॉब मिलना, बच्चों का स्कूल जाना, ये सब नहीं है हो पाता है। इसीलिए हम भी है ना, जॉब हमें नहीं मिलती इतनी आसानी से। बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब हमें जाके कुछ छोटे मोटे काम मिलते हैं, और वो भी सैलरी बहुत कम, जिसमें ख़र्चा तो बिल्कुल भी हमारी पूरी नहीं होती। और घर का रेंट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, कोई भी एडजस्ट नहीं कर पाता। और जैसे मकान मालिक ये सब हमारे जो घर का रेंट होता है वो कम नहीं करता, सोचता है कि हमारे पास बहुत है, मगर ये नहीं देखता कि हम यहाँ पे काम करते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, मगर फिर भी वो नहीं समझता, कोई भी नहीं समझता। और हमारा जो बिजली का बिल ये सब बहुत ज़्यादा आता है, कोई भी है ना, हमें ये नहीं सोचता कि हम भी इंसान हैं। तो प्रॉब्लम आपने यहाँ पे। अपना जो पढ़ाई किया है, एजुकेशन जो आपने कंप्लीट किया है, वो इंडिया में किया है या अफगानिस्तान में किया है? अफ़गानिस्तान में की है। क्या एजुकेशन है आपका? 12th पास। तो अभी आप 7 ईयर्स से इंडिया में रह रहे हैं। बॉम्ब ब्लास्ट से एक बड़ा डिफरेंस है वहाँ और यहाँ में। उसके बावजूद आपने समस्याएं अपनी गिनवाई, परेशानियां आपने बताई। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए किस तरीके से आप अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, या क्या कुछ कर रहे हैं? हम यूएनएचसीआर को बहुत बार बोल चुके हैं, जो हमारे हमारे हमें सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को हमने काफ़ी बार बोला है कि हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है। मेरा तो एक्सीडेंट भी होने वाले था, मगर एक इंडियन औरत ने मुझे बचाया था, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि जॉब ना मिलने की वजह से और डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से हमें कोई जॉब नहीं देता था। हम इंटरव्यू देते थे तो एक्सेप्ट हो जाते थे, हमें बोलता था कि आप डॉक्यूमेंट लेके आओ, मगर बाद में है ना फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। मगर हमने ये प्रॉब्लम्स हमने यूएनएचसीआर को बहुत बार बताया, मगर किसी ने हमें हेल्प नहीं किया। ये बस मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये जितनी भी अफ़गानी लोग यहाँ पे रहते हैं ये सबकी प्रॉब्लम है, सब बच्चों की प्रॉब्लम है, सबकी फ्यूचर की बात है। तो आपने यूनिसीआर की जगह कभी ट्राई नहीं किया कि आप इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच करें या वहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं? कभी हमें मौका ही नहीं मिला है, जैसे आप लोग अभी आए हो, हमें ये चांस कभी मिला ही नहीं है। हमारी आवाज़ है ना हमेशा दबाए जाती थे, हमें किसी ने चांस नहीं दिया। ये डराते थे कि अगर आप लोग आवाज़ उठाओगे तो आप लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा वापस अफ़गानिस्तान। और आपको तो पता है अफ़गानिस्तान में ये बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा और कितनी हमारी लाइफ वहाँ पे डेंजरस पे है, तो हम है ना वापस नहीं जा सकते। फाइनली आप इंडिया में रहना चाहते हैं, यहाँ पर काम करना चाहते हैं, और यहाँ की हर तरीके में आप अपने आप को ढालना चाहते हैं? क्या कहता है आपका मन? यहाँ पे तो हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल है, हम एक एक को तो नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें ना यूनिट या शिफ्ट करवाए कहीं और, जहाँ पे हम
फ्री होके काम कर सके, हम फ्री होके जी सके और है ना सबको इक्वली है ना देखे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें कहीं और भेजे, जैसे थर्ड कंट्री। लेकिन आप कह रहे हैं यूनिसियर आपके लिए काम नहीं कर रहा है और उसके बावजूद यूनिसियर कैसे आपको शिफ्ट करेगा फिर? हम तो यही तो हम आपको बोल रहे हैं, जैसे हम सोच रहे हैं कि हम इसी के थ्रू गवर्नमेंट तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं। चलिए कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ इंडियन गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और जो आप कह रहे हैं वो होगा। एक और शख्स हैं हमारे साथ जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। क्या नाम है आपका? करीमा। कब से हैं आप इंडिया में? 7 ईयर्स। 7 ईयर से हैं आप भी। कैसा लग रहा है आपको इंडिया में रहकर और किस तरीके से आप अपने आप को अफ़गानी कम्युनिटी की जगह अब इंडियन कम्युनिटी में फॉरवर्ड कर रहे हैं? मुझे क्या मेरी बोलूं? मम्मी को इतना ज़्यादा मुझे नहीं आती। समझ में आती है पर बोलना ज़्यादा नहीं आती। पर यहाँ जो मुरसल बोला ठीक है, जो ये बोलेंगे आप उसको मुझे हिंदी में बता दीजिए। ओके। हाँ, बोल रहे कि यहाँ पे है ना हम सेफ है उस तरह का, मगर और कोई सहूलत नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हमारे इतने इनकम नहीं है, हम लोग यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम में जी रहे हैं, कोई हमें नहीं समझ रहा है। जैसे हमारे पापा नहीं है, शहीद हो गई है, मगर यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं सोचता कि हम लेडीज़ काम क्या करेंगे, खाएंगे क्या, जिएंगे किस तरह, मगर कोई भी नहीं सोचता। हाँ, हम यही चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हमारी बात सुन ले, और ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें ना ये यूनिसीआर से कहला के हमें कहीं और शिफ्ट कर लें। जैसे ये हम नहीं, सारे अफ़गान लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत बुरी हालत है अफ़गान लोगों का, मगर कोई इसे सुनता नहीं है हमारी बात। तो आपकी बात से जहाँ तक मुझे समझ आया आप लोग ये चाहते हैं कि आपको यहाँ की जगह अब किसी थर्ड प्लेस पर भेजा जाए। आपकी यहाँ परेशानी है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है या और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, धमकियाँ मिल रही हैं। अगर इन सभी चीज़ों को इंडियन गवर्नमेंट दूर करती है तो क्या आप इंडिया में रहना चाहेंगे? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक एक बंदे को तो नहीं समझा पाएंगे। हमारे जो आप लोगों की गवर्नमेंट है, ये तो एक एक बंदे को नहीं समझा पाएंगे कि इनके पास है, इनके पास नहीं। हर लोग अलग अलग सोचते हैं। जैसे मैं ऑटो वाले को रुकती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे इस थोड़ी पास में जाना है, तो मुझे 100 रुपये बोलते हैं। फिर वो नहीं सोचते कि मेरे जेब में 100 रुपये है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 रुपये होती है, मगर वहीं तक जाने के लिए फिर वो नहीं सोचते कि हमारे पास है नहीं, फिर यही सोचते कि इन लोगों के पास बहुत है। तो ये प्रॉब्लम है, ये बस हर अफ़गान का प्रॉब्लम है। फाइनली आप अपने आप को यहाँ से शिफ्ट कहीं थर्ड कंट्री में करना चाहते हैं और उसमें यूनिसिआर को मीडिएटर बनाकर इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प लेना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या पहले अफ़गानिस्तान से आने के बाद आपकी पसंद इंडिया थी, अब क्या है? हमारी हाँ, वहाँ पे तो हमारी जान को ख़तरा था। मैं जब प्लेन में चढ़ी थी पहली बार, तो मुझे ना याद भी नहीं था कि प्लेन कौन से प्लेन में मैं चढ़ी थी। हमारी इतनी बुरी हालत थी वहाँ पे, तो कसम से मुझे याद भी नहीं था कि मैं अब कब प्लेन में चढ़ी, कब आई, और हालत बहुत बुरी थी उस वक्त। तो ये इंडिया, हाँ, हमें पता था कि यहाँ पे और अफ़गानिस्तान का दोस्ती है, फ्रेंडशिप हो गई है, तो यहाँ पे हम सोचते थे कि अफ़गानिस्तान से तो अच्छा होगा ही। मगर ये बाद में जो हमें यूनिसियार सपोर्ट नहीं करते, इनके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पे कोई सपोर्टर है ही नहीं। यूनिसिआर से परेशान होने के बाद अब आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं यहाँ? जहाँ पे हम जॉब कर सके, जहाँ पे हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें इंसान समझे, वहाँ पे है ना हम जाना चाहते हैं। ऐसी कौन सी कंट्री है आपके माइंड में? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। हर हर जगह जो हो, जहाँ पे अच्छा हो, वो अभी लेकिन जो यूनिसिआर का आपने नाम बताया, थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी आपने मुझे बताई, ये तो आपको हर मुल्क में मिलेगा।
डायरेक्ट गवर्नमेंट से तो आप कहीं भी इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे। हर मुल्क में आपको जस्ट लाइक यूनिसीआर कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर उनको भी जाकर समझाना पड़ेगा, वहाँ भी फिर परेशानी आएगी, फिर आप मुल्क शिफ्ट करना चाहेंगे। नहीं, जैसे कि मैंने सर्च किया है, जैसे मैंने सोचा है, काफ़ी लोगों से ऐसे सर्च किया है, बाकी जगह में ऐसे नहीं है। बाकी जगह में है ना सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। ऐसे जैसे हम बीच रास्ते में रह गए, उस तरह का वहाँ पे नहीं है। जैसे कनाडा के बारे में सुना है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना है, वो लोग अभी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मगर हमें बेचने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि कोई आए, जॉब के लिए बहुत ऑफ़र्स है वहाँ पे, मगर यहाँ पे ना जॉब ऑफ़र बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर हम बोलेंगे हम अफ़गानी, तो हमें रिजेक्ट किया जाता है। तो वहाँ पे ना बहुत ऑफ़र्स है। तो हम है ना चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, और हम है ना फ्यूचर में हमारा थोड़ा अच्छा हो। अगर अभी फ़िलहाल हमारा लाइफ बहुत बुरी है, तो मगर फ्यूचर में अच्छा हो। चलिए, फिर हम यही उम्मीद करते हैं इन सभी के साथ, अफ़गानी जो रेफ्यूजीज़ हैं इंडिया में, उनके साथ भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि जल्द से जल्द इनकी आवाज़ सुनी जाए और जो इनकी मुश्किलात हैं उनको हल कर कर जल्द से जल्द इनको एक सहूलियत जीवन प्रदान किया जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।